प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपका हम स्वागत करते हैं और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो महान है और उसकी महानता बहुत बहुत महान है और उसकी महानता का हम पूरा वर्णन भी नहीं कर सकते, इतना महान है। इसलिए हम परमेश्वर के सामने अपने सरों को झुकाते हैं और उसका धन्यवाद करते हैं। उसने हमको सब कुछ दिया है जो हमें हमारे लिए आवश्यक है और हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा करके उसने ये सिद्ध कर दिया कि वो महान परमेश्वर है और हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आत्मिक जीवन में हमें जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो सब उसने ऑलरेडी हमें दे दी हैं। बस हमें पवित्र आत्मा के द्वारा वो चीज़ें प्राप्त करनी है। जब तक पवित्र आत्मा हमारे जीवन में नहीं होगा वो चीज़ें सामने तो रहेंगी लेकिन हमें दिखाई नहीं दे सकती और हम उन्हें समझ नहीं सकते। इसलिए हम परमेश्वर से धन्यवाद के साथ ये कहना चाहते हैं कि पवित्र आत्मा का अभिषेक हम सब के जीवन में बना रहे और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमें आगे बढ़ने में सहायता करे ताकि हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण हो और सारी महिमा उस महान परमेश्वर को मिलती रहे। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को परमेश्वर के महान नाम से मांगते हैं, उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हम आपके साथ इस महत्वपूर्ण विषय पे जो इस समय पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी का कारण भी है, गिविंग टाइथ एंड ऑफरिंग, दशमांश और भेंट को लेकर बहुत ज़्यादा गड़बड़ियां हैं और लोगों के अपने अपने तर्क हैं, अपनी अपनी बातें हैं और सब लोग अपने अपने तरीके से लेने की बात तो सब करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन जो मैंने जहाँ तक समझा है, परमेश्वर ने हमें देने को तो कहा है लेकिन मांगने को और ज़बरदस्ती परमेश्वर को भेंट लाने के लिए लोगों को प्रेशराइज करने के लिए नहीं बोला है। इसलिए आज मैं इस विषय में गिविंग और टाइथ्स एंड ऑफरिंग यानी गिविंग के विषय में आपके साथ सत्यता बांटना चाहता हूं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे प्राप्त है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। और आप सबसे पहला चीज़ है कि सबसे पहला दशमांश किसने दिया, और इस चीज़ को जानने के लिए आपको हर चीज़ की शुरुआत की पुस्तक उत्पत्ति की पुस्तक है, इसलिए मेरे साथ उत्पत्ति की पुस्तक में चले, उसके 14 अध्याय में चलें। 14 अध्याय के 17 पद से इसका जिक्र है। अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया, वो उस समय तक कोई मनुष्यों में कोई जाति नहीं थी, केवल एक ही जाति थी और वो परमेश्वर रहित लोग थे जो परमेश्वर को जानते नहीं थे। परमेश्वर की आत्मा की आवाज़ सुनना, सबसे पहला व्यक्ति जिसने परमेश्वर की आत्मा की आवाज़ को सुनकर उसकी बातों को मानना शुरू किया वो अब्राहम ही है। और 12 अध्याय से अब्राहम को परमेश्वर ने चुना और अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज़ को सुना और उसको फॉलो किया और वो चल पड़ा। उसने वो सब कुछ किया जो परमेश्वर का आत्मा उससे कहता गया। उसने अपने परिवार को छोड़ा, उसने उस स्थान को छोड़ा और सब चीज़ों को छोड़कर वो परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलना उसने शुरू किया। और जब पवित्र आत्मा की आवाज़ हमारे जीवन में आती है तो अब्राहम के जीवन से जो हमें सबसे महत्वपूर्ण विषय सीखना है कि हमें परमेश्वर की आत्मा की आवाज़ को फॉलो करना है और चलना है। और अब्राहम ने चलना शुरू किया। 14वें अध्याय में जब हम आते हैं तो यहाँ पर अब्राहम अपने भतीजे को लूत को छुड़ाने के लिए, जो राजाओं में घिर गया था, उसको छुड़ाने के लिए जाता है और वहाँ पर उसकी राजाओं से बड़ी तगड़ी लड़ाई चलती है, युद्ध चलता है। आखिर में वो युद्ध को जीत कर लौट के आ रहा है और जब वो युद्ध को जीत कर लौट के आ रहा था, उन राजाओं को जीत कर, 17 पद से ऐसा लिखा हुआ है कि जब वो कर्दोलामेर और उसके साथी राजाओं को जीत कर लौटा आता था, तब सदोम का राजा शावे नामक तराई में, जो राजा की तराई भी कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया। तब शालेम का राजा मिल्किसिदक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाखमधु ले आया और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो और धन्य है परमेश्वर परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। तब यहाँ पर हम देखते हैं कि अब्राहम ने उसको दशमांश दिया। अब सबसे पहली बात है कि ये पहली बार दशमांश आपको मिलेगा परमेश्वर के वचन में। और किसने दिया? अब्राहम ने दिया।
किसको दिया, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम इसको जानने के लिए आगे देखेंगे इसी के 17 अध्याय के 11 पद को। 17 अध्याय के अब्राहम ने दशमांश दिया मेलिकिसिदक को। किसको दिया? मेलिकिसिदक को। मेलिकिसिदक ने उससे मांगा नहीं था, लेकिन अब्राहम ने अपनी इच्छा से दिया। पहली चीज़, अब्राहम को किसने परमेश्वर का दशमांश देने के लिए उभारा? अब्राहम परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलता था, तो निश्चय परमेश्वर की आत्मा ने उसको इस बात के लिए उभारा कि तुम इसको दशमांश दो। देना किसको था? ये भी पवित्र आत्मा ने ही उसको निर्देशित किया। इसीलिए उसने उसको जिसे देना चाहिए था उसी को दिया, अर्थात मेलिकिसिदक को। मेलिकिसिदक कौन है? जब आप नए नियम में जाएंगे तो वहाँ पर आपको साफ हो जाएगा कि वो मेलिकिसिदक कौन था जिसको अब्राहम ने दशमांश दिया। अब आगे देखते हैं कि अब्राहम ने दशमांश किस दशा में दिया, यानी खतना होने के बाद या खतना होने से पहले। अब इसको उत्पत्ति 17 अध्याय में जब आते हैं, यहाँ पर लिखा है वाचा का चिन्ह खतना। ये उत्पत्ति 17 अध्याय के पहले पद में लिखा है, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। ये परमेश्वर की आत्मा की वाणी उसको सुनाई दे रही है और उसके अनुसार वो चल रहा है और परमेश्वर का आत्मा उससे बात कर रहा है। इसी के 11 पद में जब हम आते हैं 17 अध्याय के, तुम अपनी अपनी खलड़ी का खतना करा लेना, जो वाचा मेरे और तुम्हारे बीच में है उसका यही चिन्ह होगा। खतना जो है वो वाचा का चिन्ह था, यानी उस प्रॉमिस का चिन्ह जो परमेश्वर ने उसके साथ बांधी थी। और अब्राहम ने विश्वास किया, उस समय भी वो खतना रहित था, और जब उसने दशमांश दिया उस समय भी वो खतना रहित था। इसीलिए ये बात नए नियम में सीधे आके जुड़ जाती है। अब हम नए नियम में चलते हैं इसी विषय को लेकर, इन द न्यू टेस्टमेंट अबाउट टाइथ। गलातियों की पत्री उसके 3 अध्याय के 6 पद से हम पढ़ेंगे। अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। अतः ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान हैं। और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से ये जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को ये सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। पहली चीज़, अब्राहम की जो धार्मिकता थी वो विश्वास से शुरू हुई थी, व्यवस्था से नहीं शुरू हुई थी। इसलिए अब्राहम के वंश में वो लोग जो विश्वास से परमेश्वर की धार्मिकता के साथ जुड़ जाते हैं, परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से ही शुरू होती है। अतः हम जो विश्वास से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाने के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता में जुड़ गए हैं, हम अब्राहम के साथ आशीष के पाने के हकदार हैं। और इसीलिए 3 अध्याय के 15 पद से हम फिर पढ़ेंगे, हे भाइयों, मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, मनुष्य की वाचा भी जो पक्की हो जाती है वो तो ना कोई उसे टालता है ना उसमें कुछ बढ़ाता है। अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। वो ये नहीं कहता वंशों को जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वो मसीह है। अर्थात परमेश्वर ने अब्राहम के वंश को अर्थात मसीह को वो सारी प्रतिज्ञाएं यानी प्रोमिसेस उसको दे दिए थे। अब जो कोई मसीह में है वो उस प्रोमिसेस को का हकदार हो जाता है। पर मैं ये कहता हूँ जो वाचा परमेश्वर ने पहले से पक्की की थी उसको व्यवस्था 430 वर्ष के बाद आकर नहीं टाल सकती थी। जब आप देखते हैं कि व्यवस्था में भी दशमांश का जिक्र है, लेकिन आपको ये बात मालूम है जो चीज़ प्रॉमिस से शुरू हुई है यानी वाचा से शुरू हुई है, व्यवस्था उसको टाल नहीं सकती थी। अब्राहम के 430 वर्ष बाद व्यवस्था आई है, तो व्यवस्था में दशमांश जुड़ गया, क्योंकि अब्राहम ने जिस चीज़ की शुरुआत की थी विश्वास भी उसमें जुड़ा और दशमांश भी उसमें जुड़ा। लेकिन आज आप ना तो उसमें विश्वास देखेंगे, केवल दशमांश देखेंगे। इसीलिए यीशु मसीह ने मत्ती 23:23 में टिप्पणी करके कहा था कि एक चीज़ तो तुम कर रहे हो और एक चीज़ तुमने छोड़ दी है, विश्वास छोड़ दिया और दशमांश की बातें करते हो। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है वो जो 430 वर्ष बाद व्यवस्था आई,
क्योंकि यदि मिरास व्यवस्था से मिली है तो फिर प्रतिज्ञा से नहीं, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा के द्वारा दे दी है। ऑलरेडी दे दी, परमेश्वर ने अब्राहम को दे दी थी, यानी मसीह को दे दी है। अब जो कोई मसीह पर विश्वास करेगा वो उस चीज़ का हकदार हो जाता है और उस चीज़ को पाने का। मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय का 23 पद निकाल के आप पढ़ लीजिए इस विषय में, ताकि आपको ये पता चले कि यीशु मसीह क्यों दशमांश के विषय में उनसे इस तरीके से बोल रहा था। 23 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय का 23 पद। हे कपटी शास्त्रियों फरीसों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। यानी दशमांश देना काफ़ी नहीं था, लेकिन विश्वास भी ज़रूरी था। विश्वास पहले था, दशमांश अब्राहम ने पहले परमेश्वर पर विश्वास किया था, दशमांश तो बाद में दिया था। और किसी के कहने से नहीं दिया था, किसी के दबाव से नहीं दिया था, और न मांगने से दिया था। अब्राहम ने अपनी इच्छा से दशमांश दिया था। दशमांश आपकी अपनी इच्छा है। जब आपके अंदर विश्वास होगा तभी आप दशमांश दे पाएंगे। पर अब्राहम ने परमेश्वर पे जो विश्वास किया था, वो वाला विश्वास जब आपके अंदर होगा तब आप ऑटोमेटिकली अपनी इच्छा से दशमांश देंगे। ये था इसका आधार। इब्रानियों की पत्री उसके 7 अध्याय में हम आते हैं। इब्रानियों की पत्री के 7 अध्याय में यहाँ पर लिखा हुआ है, ये मेलिकिसिदक। अब हम देखते हैं कि किसको दिया था, वो व्यक्ति कौन है, वो भी इंपॉर्टेंट है। ये मेलिकिसिदक शालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक, सर्वदा याजक बना रहता है। जब अब्राहम राजाओं को मार कर लौटा जाता था तो इसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी। इसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का 10वां अंश भी दिया। ये पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा, फिर शालेम अर्थात शांति का राजा है, जिसका ना माता ना पिता ना वंशावली है, जिसके दिनों का ना आदि है और ना जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहर कर वो सदा के लिए याजक बना रहता है। अब इस पर ध्यान करो कि वो कैसा महान था जिसको कुलपति अब्राहम ने लूट के अच्छे से अच्छे माल का 10वां अंश दिया। लेवी की संतान में से जो याजक पद पाते हैं उन्हें आज्ञा मिली है कि लोगों अर्थात अपने भाइयों से, चाहे वे अब्राहम ही की देह से क्यों ना हो जन्मे हो, व्यवस्था के अनुसार 10वां अंश ले। पर इसने जो उनकी वंशावली में का भी ना था, अब्राहम से 10वां अंश लिया और जिसे प्रतिज्ञाएं मिली थीं उसे आशीष दी। इसमें संदेह नहीं कि छोटा बड़े से आशीष पाता है। और यहाँ तो मरणहार मनुष्य 10वां अंश लेते हैं, पर वहाँ वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वो जीवित है। आप समझ गए होंगे ये मेलिकिसिदक कौन है। ये प्रभु यीशु मसीह ही है। ये प्रभु यीशु मसीह मेलिकिसिदक यानी अपने पिता की देह में था जब इसने अब्राहम से मुलाकात की। और यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह को दशमांश देते लिखा हुआ है कि वो मरणहार, ज़मीन पर आप किसी मरणहार व्यक्ति को जाकर दशमांश देते हैं, लेकिन आप दे किसको रहें, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर और आप विश्वास से इस काम को कर रहे हैं तो वो सीधा लिखा है कि पर वहाँ वही लेता है, यानी स्वर्ग में या परमेश्वर के राज्य में जिसकी गवाही दी जाती है कि वो जीवित है, अर्थात यीशु मसीह। आप ज़मीन पर कहीं भी देते हैं लेकिन वो दी यीशु मसीह को ही जानी है। और अगर यीशु मसीह का जो प्रीस्टहुड है, जो गॉस्पल से जो व्यक्ति सुसमाचार, सच्चा सुसमाचार की सेवकाई करता है और सच्चाई से करता है और वो प्रभु यीशु मसीह के पवित्र आत्मा के अधीन होकर चलता है, जब आप उस व्यक्ति को जाकर दशमांश देते हैं तो वो यीशु मसीह जो जिसकी गवाही दी जाती है कि वो जीवित है, वो स्वर्ग में रिसीव हो जाती है। वो आपकी दशमांश वहाँ पर वो रिसीव कर लेता है। इसलिए आपको इस मामले में बिल्कुल साफ होना चाहिए कि आप किस पर विश्वास करते हैं। जिस पर आप विश्वास कर रहे हैं अगर आपने उसको दिया है तो वो भेंट वो स्वीकार करता है। दूसरी बात गिविंग को लेकर है। यीशु मसीह परमेश्वर ने सबसे पहले गिविंग के लिए किससे बोला था, भेंट लाने के लिए किससे बोला था। निर्गमन की पुस्तक में जाएंगे, सबसे पहली बार परमेश्वर ने अब मूसा से इस बात को कहा था जब निवास स्थान को बनाने की बात आई थी। तब 25वें अध्याय के पहले पद में यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों से ये कहना कि मेरे लिए भेंट लाएं, जितने अपनी इच्छा से देना चाहें उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना। मूसा को परमेश्वर ने ये आदेश दिया कि लोगों से कहो कि वो भेंट लेकर आएं। पहली बार और आखिरी बार परमेश्वर ने यहीं पर बोला था
कि लोगों से कहो कि वो मेरे लिए भेंट लाएं, परमेश्वर के लिए भेंट लाएं। दूसरी बात, इस आदेश के साथ एक निर्देश भी था, जितने अपनी इच्छा से दे उन्हीं से लेना। यानी मूसा को परमेश्वर ने यह अधिकार नहीं दिया था कि लोगों से ज़बरदस्ती करना या लोगों को प्रेशराइज करना किसी भी रूप में, बल्कि उससे कहा था साधारण रूप से कह देना, जो लोग लाएंगे स्वेच्छा से उन्हीं से। परमेश्वर का हर काम आप जब अपनी इच्छा से नहीं करते हैं, दबाव में करते हैं, प्रेशर से करते हैं, कुड़ के करते हैं, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। परमेश्वर स्वेच्छा से कि जो कुछ आप देंगे वही एक्सेप्ट करना पसंद करता है, क्योंकि ऐसे देना और ना देना बराबर हो जाता है। दूसरी बात कि उसने क्या चीज़ भेंट देने को कही थी। अक्सर लोग भेंट का मतलब पैसा ही समझते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि 3 पद से लिखा हुआ 25 अध्याय, निर्गमन 25 अध्याय के 3 पद से, और जिन जिन वस्तुओं की भेंट उनसे लेनी है वे ये है, अर्थात सोना, चांदी, पीतल, नीले, बैंगनी और लाल रंग का कपड़ा, सूक्ष्म सनी का कपड़ा, बकरी का बाल, लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खालें, सुइसों की खालें, बबूल की लकड़ी, उजियाले के लिए तेल, अभिषेक के तेल के लिए और सुगंधित धूप के लिए सुगंध द्रव्य, एपोद और चपरास के लिए सुलेमानी पत्थर और जड़ने के लिए मणि। ये कीमती से कीमती चीज़ें और सस्ती सस्ती चीज़ें, ये सब कुछ परमेश्वर ने जो मटेरियल चाहिए था निवास स्थान के लिए, मटेरियल मांगा था, और लोगों ने इतना दिया था कि वो ज़्यादा हो गया था। तब मूसा ने परमेश्वर से कहा कि ज़्यादा हो गया है, लोग दे रहे हैं। तो परमेश्वर ने कहा कि उनसे कहो कि बस करें, और फिर उसके बाद उसने मना किया कि अब मत लाओ, अब हो जाएगा। इसीलिए परमेश्वर आपसे पैसे के अलावा जो गिविंग है उसके अलावा, यानी पैसे के अलावा भी बहुत सी चीज़ों की उसने डिमांड की थी। लेकिन इन सब चीज़ों का समप हमको देखने को मिलता है, इन चीज़ों का पूरा निचोड़ हमें देखने को मिलता है। ये तो टैबरनेकल की बात थी, मूसा के तंबू की बात थी जो बनना था, जिसमें मटेरियल चाहिए था। लेकिन जब राजा दाऊद, जो सुलेमान ने मंदिर बनाया था, उसके लिए राजा दाऊद ने जब ये तैयारी की थी, तो वो कैसे की थी? राजा दाऊद ने जो तैयारी की थी, जो गिविंग थी, वो किंगडम ऑफ गॉड को ही शो करती है कि परमेश्वर के राज्य में, हम जब मसीह के राज्य में हैं तो हमें कैसे इस चीज़ में होना चाहिए। पहला इतिहास 29 अध्याय में आ जाइए। पहला इतिहास 29 अध्याय में, यहाँ पर आपको इसकी सच्चाई मिलेगी। पहला इतिहास 29 अध्याय और उसके 14 पद से मैं पढ़ रहा हूँ। मैं क्या हूँ, राजा दाऊद कह रहा, मैं क्या हूँ और मेरी प्रजा क्या है कि हम को इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। तुझी से तो सब कुछ मिलता है और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया है। तेरी दृष्टि में हम तो अपने सब पुरखाओं के समान पराये और परदेशी हैं। पृथ्वी पर हमारे दिन छाया के समान बीत जाते हैं और हमारा कुछ ठिकाना नहीं। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, वो जो बड़ा संचय हमने तेरे पवित्र नाम का एक भवन बनाने के लिए किया है, वो तेरे ही हाथ से हमें मिला था और सब तेरा ही है। हे मेरे परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो ये सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। हे यहोवा, हे हमारे पुरखा अब्राहम, इजहाक और इज़राइल के परमेश्वर, अपनी प्रजा के मन के विचारों में ये बात बनाए रख और उनके मन अपनी ओर लगाए रख। हे मेरे पुत्र सुलेमान का मन ऐसा खरा कर दे कि वो तेरी आज्ञाओं, चेतावनियों और विधियों को मानता रहे और ये सब कुछ करे और उस भवन को बनाए जिसकी तैयारी मैंने की है। दाऊद ने सुलेमान के मंदिर को बनाने की तैयारी दाऊद ने की थी। इसके लिए जो पैसे थे उसका सारा संचय, उसका सारा कलेक्शन दाऊद ने किया था, और दाऊद के उसके बाद मटेरियल सब उसने अपना प्रोविज़न किया था सुलेमान ने, लेकिन दाऊद ने उसके लिए सारे धन का बंदोबस्त कर दिया था। इसी प्रकार से हम नए नियम में आगे देखते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय उसका 6 से 15, 9 अध्याय दूसरा कुरिन्थियों, 2 Corinthians चैप्टर 9 अध्याय 6 पद से पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, परंतु बात ये है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से।
क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। ना कभी देकर कुड़कुड़ के दे और ना देकर कुड़कुड़ाए और ना ही दबाव से दे। जब तक आपको अंदर से कंफर्टेबल ना हो, जब तक आपको अंदर से विश्वास ना हो, जब तक आप पूरी तरीके से आश्वस्त ना हो कि नहीं हमें परमेश्वर को भेंट देनी चाहिए, तब तक आप बिल्कुल भी ना दें। और किसी के दबाव डालने से लोग अक्सर डर के मारे देते हैं, कभी कभी लालच में देते हैं। दो ही तरीके हैं लोगों के देने के। जब आपको कोई किसी तरीके का लालच दिखाता है कि दोगे तो इतना मिल जाएगा, दोगे तो ये होगा, तो देते हैं और देने के बाद कुड़कुड़ाते हैं। और या फिर देने से पहले दबाव महसूस करते हैं तो कुड़कुड़ाते हैं। आप किसी के प्रेशर से कभी मत दीजिए। परमेश्वर क्योंकि किसी पे प्रेशर नहीं करता, परमेश्वर स्वेच्छा से देने वाले से खुश होता है। जो खुशी से देता है उससे परमेश्वर बहुत प्रसन्न होता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। ये परमेश्वर की ओर से आशीष होती है कि जब आप खुशी से देते हैं तो परमेश्वर आपके पास किसी प्रकार की घटी होने नहीं देता, बल्कि आपको आशीषित ही बना के रखता है। ये गिविंग इज़ द फ्रूटफुल थिंग, ये आशीषित चीज़ है, देना आशीषित है। अब आगे हम देखेंगे इसी पर 2 कुरिन्थियों 8 अध्याय के 7 पद से देखेंगे। यहाँ पर गिविंग के विषय में लिखा हुआ है, इसलिए जैसे तुम हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। यानी आप विश्वास में बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन विश्वास में बढ़ने के साथ साथ आपको इसमें भी बढ़ना है। चारों तरफ आपको ग्रोथ लेनी है स्पिरिचुअली। और इसके बाद आगे लिखा, मैं आज्ञा की रीति पर तो नहीं, ये बात आपको आज्ञा की रीति पर वो नहीं बोली जा रही, क्योंकि कलीसिया को चिट्ठी लिखी पौलुस ने, परंतु दूसरों के उत्साह से तुम्हारे प्रेम की सच्चाई को परखने के लिए कहता हूँ। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। इस बात में मेरी सलाह यही है, ये तुम्हारे लिए अच्छा है, जो 1 वर्ष से ना तो केवल इस काम को करने ही में परंतु इस बात के चाहने में भी प्रथम हुए थे। इसलिए अब ये काम पूरा करो कि जैसा इच्छा करने में तुम तैयार थे, वैसा ही अपनी अपनी पूंजी के अनुसार पूरा भी करो। क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है जो उसके पास है, ना कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं है। परमेश्वर आप जो आपके पास है आप वो देते हैं और परमेश्वर खुशी के साथ ग्रहण करता है। जो आपके पास नहीं है उसके लिए आप प्रेशर मत ले, जब परमेश्वर आपके पास जो है उसी को ग्रहण करता है। और इसी के साथ साथ मैं आपके साथ एक जगह और ले चलूँगा, नए नियम में लूका रचित सुसमाचार में चलेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसके यहाँ पर गिविंग का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कई बार लोग सोचते हैं कि ज़्यादा देने वाले लोग जो होते हैं उनको ज़्यादा आशीष मिलेगी, कम देने वाले को कम मिलेगी। ये क्राइटेरिया गलत है। परमेश्वर का नज़रिया, प्रभु यीशु मसीह जिसको आप भेंट देते हो उसका नज़रिया देखिए गिविंग को लेकर क्या है। फिर लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसके 1 पद से 4 पद तक, फिर उसने आंख उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा। उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियाँ डालते देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़ के डाला है, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है। उस विधवा लेडी ने उसके पास जो था उसने टोटल सब कुछ डाल दिया। कितना बड़ा विश्वास है। यीशु मसीह गिविंग के पीछे, गिविंग के अमाउंट को नहीं देखता है, लेकिन उसके देने के पीछे विश्वास को देखता है। आपकी गिविंग में आपका विश्वास दिखना चाहिए। अगर आप गिविंग को अमाउंट में देखेंगे तो अमाउंट ज़्यादा परमेश्वर के सामने अमाउंट नहीं मायने रखता है, बल्कि उसके पीछे की भावना मायने रखती है। इसीलिए तो ये प्रभु यीशु मसीह ने शास्त्रियों फरीसियों को कहा था कि तुम दशमांश पे ज़्यादा फोकस करते हो, यानी पैसे पे, उसके अमाउंट पे, लेकिन उसके पीछे की जो मेन चीज़ है वो विश्वास है। विश्वास पर तुम लोग फोकस नहीं करते हो। जो कोई विश्वास से
जो कुछ दे रहा है, अपनी इच्छा से जो दे रहा है, वो उसका विश्वास है और उस विश्वास के अनुसार दिया हुआ परमेश्वर ग्रहण करता है और उसके अनुसार वो आशीष पाता है। इस विषय पर आप अपने माइंड को बिल्कुल क्लियर कर लीजिए और किसी के चक्कर में ना पड़िए, किसी की बातों में ना उलझिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन पुराने नियम से लेकर नए नियम तक इस विषय में बिल्कुल क्लियर है। और प्रभु यीशु मसीह आप पवित्र आत्मा हमको इसीलिए उसने दिया है ताकि पवित्र आत्मा हमको सब विषयों को क्लियर करके बताए, ताकि हम किसी प्रकार के भ्रम में ना हो, बल्कि आत्मा की सच्चाई हमारे जीवन में बनी रहे और परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपके वचन को हमें केवल पढ़ना नहीं है, केवल सुनना नहीं है, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य है इसे समझना। प्रभु, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा हम आपकी बातों के समझने वाले हों, ताकि वो हमारे जीवन में हम लागू करना सीखें, एप्लीकेबल हो हमारे जीवन में, ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।